नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। जोशीमठ में जो दरारें आई हैं उसके लिए सीधे तौर पर वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं एनटीपीसी तपोवन विष्णुघाट परियोजना की इस टनल को। मैं खुद आज इस टनल पे मौजूद हूं और ये 12 किलोमीटर लंबी टनल है, यानी सेलंग से बैराज तक ये 12 किलोमीटर का सफर तय करती है। बताया गया है कि 9 किलोमीटर की सुरंग अब तक बनकर तैयार हो गई है और 2024 में इस 520 मेगावाट प्रोजेक्ट को कमीशन होना है। इसकी 2004-05 में इसकी लैंड एक्विजिशन हुआ था और उसके बाद 2007-08 से इसमें काम शुरू हुआ था। अब कल जो एनटीपीसी है उसने अपनी ओर से यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि साहब जो ये दरारें आई है इसका इस पावर प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम इस पावर प्रोजेक्ट पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और ये जो अभी कुछ सालों से दरारें देखी गई हैं इसके लिए एनटीपीसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम इस सुरंग को बनाने के लिए ब्लास्टिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि हम टनल बोरिंग मशीन का काम कर रहे हैं, ये एनटीपीसी ने कहा है। लेकिन स्थानीय लोग पूरे यकीन से कह रहे हैं कि साहब ये जितनी भी मानव निर्मित आपदा दिख रही है इसकी वजह जो है ये सुरंग है। बहरहाल अब ये देश के वैज्ञानिकों को तय करना है कि साहब जो दरारें आई है उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि एनटीपीसी कहता है कि साहब ये 1.1 किलोमीटर नीचे है, 1.5 किलोमीटर जोशीमठ से दूर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये है कि जो दरारें आ रही हैं उसका मूल कारण क्या है और आज जरूरत है कम से कम उत्तराखंड सरकार को बहुत स्पष्ट तौर पर प्रदेश की जनता को यह बताना होगा कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं क्या ये बड़ी वजह तो नहीं है ये जो जिस तरह की त्रासदी आ रही है। कुल मिलाकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में ये मुद्दा भी सामने आएगा कि साहब आखिरकार जो हमारी आध्यात्मिक, पौराणिक और सामरिक तौर से महत्वपूर्ण जगह है जोशीमठ, वहां इतनी बड़ी बड़ी दरारें आने का कारण क्या है। मूल प्रश्न यही है कि जोशीमठ में ये जो बड़ी बड़ी दरारें आई हैं इसका कारण क्या है। मूल प्रश्न ये भी है कि 1976 में जो मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट थी उसे क्यों दरकिनार किया गया। सरकार के अपने जियोलॉजिस्ट ने जो समय समय पर सरकार को आगाह किया उसको क्यों दरकिनार किया गया। बहरहाल अब ये मुद्दा जो है जनता के सामने आना चाहिए कि जो ये त्रासदी के मुहाने में आज जोशीमठ खड़ा है इसका कारण क्या है। बहरहाल इस टनल को मैं आपको बताऊं, ये 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। हमारे साथ एक धर्म संकट है साहब। उत्तराखंड ये मान के चलता है कि उसका जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो 20,000 मेगावाट के आसपास है। 3,000 के आसपास अभी तक वो कमीशन कर चुका है, लेकिन उसके पास अभी बहुत पोटेंशियल है। 2 प्रोजेक्ट अगर मैं जेपी की बात करूं जो अलकनंदा में है, ये धौलीगंगा में और ये विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। 520 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और ये माना जाता है कि आज जो हम हजारों करोड़ रुपए की बिजली बाहर से खरीद रहे हैं, अगर बिजली का उत्पादन यहाँ होगा जो कि हमारा पोटेंशियल है, तो उससे ना सिर्फ हमारे राज्य को बिजली मिलेगी, एक बड़ा पैसा उत्तराखंड के पास रेवेन्यू के तौर पे आएगा। तो ये धर्म संकट है। एक तरफ हमारी आर्थिकी है, दूसरी तरफ हमारा पर्यावरण है और तीसरी तरफ उत्तराखंड के लोग हैं जो आज उस त्रासदी की, सबसे भयंकर त्रासदी की मार झेल रहे हैं। 600 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, उनका पुनर्वास कैसे होगा, ये सारे मसले हैं। लेकिन असली कारण का पता जरूर लगाना चाहिए और देवभूमि डायलॉग भी यही कहता है, कारण जो भी हो लेकिन ये मानव निर्मित आपदा किसी बड़ी त्रासदी का रूप ना ले, इससे पहले हमें सही जवाबों को तलाशना होगा कि ये जो दरारें आई हैं इसका मुख्य कारण क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।